तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सॉरी, थोड़े फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस थोड़े कम हो गए हैं, थोड़े वीडियोस में थोड़ा लाना कम, थोड़ा टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूँगा, आपके साथ बात करूँगा कि जो यहाँ पे आते ही आपके, ठीक है, यहाँ पे आपने पार्ट टाइम जॉब्स कर स्टडीज़ के दौरान तो आप पार्ट टाइम जॉब्स कर लोगे, ठीक है। 2 साल का स्टडी है आपका, 18 महीने का है या 1.5 ईयर्स का है, तो आप स्टडी तो कर लोगे, पर उसके बाद जो 2 ईयर्स का आपको PSW मिल जाएगा। तो को टायर 2 कंपनी, टायर 2 वीज़ा कंपनी जो आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, देगी, प्रोवाइड करेगी, वो करना चाहिए। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका और आपको किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। टायर 2 वीज़ा या PSW, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा कि टायर 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप होती क्या है, ठीक है, और आपको यहाँ पे कब लेनी चाहिए, कब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे मिलती है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कहाँ हमें मिलती है, हमें कंपनीज़ की लिस्ट कहाँ पे मिल जाएगी कि हम अपने फील्ड के हिसाब से वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकें, कौन सी ऐसी ऐसी साइट्स है जो और हम हेल्प ले सकते हैं, और अपना प्रॉपरली पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको A to Z चीज़ कि टायर 2 वीज़ा यहाँ पे स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टायर 2 वीज़ा हमें लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमें अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आते हो टायर 4 वीज़ा पे आते हो, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, ठीक है। वो कब तक रहती है, आपकी स्टडी टाइम तक, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। जैसे हम लोग का, जैसे मेरा जो मैं जनवरी इनटेक में आया था, तो जो मेरा स्टूडेंट वीज़ा है वो अक्टूबर 2024 तक है, ठीक है। तो जनवरी इनटेक वालों को थोड़ा ज़्यादा वीज़ा मिलता है। तो ये तो यूनिवर्सिटी का टाइम रह गया। उसके बाद एक PSW ऑप्शन रहता है, या तो रहता है कि टायर 2 वीज़ा पे आप स्विच कर जाओ, जिसको स्किल वर्कर वीज़ा भी आजकल के डेट में नया नाम दिया है। तो इस वीडियो में प्रॉपरली मैं बात करूंगा कि जो यहाँ पे आते हैं बंदे, ठीक है, तो PSW पे जाने का क्या प्रोसीजर रहेगा, और PSW अगर नहीं चाहिए मेरे को, डायरेक्ट मैं कोई कंपनी में एज अ स्किल वर्कर काम करना चाहता हूँ, तो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, आपने अपने स्टडीज़ के दौरान पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, उसके साथ आप अपना प्रॉपर रेज्यूमे बनाओ, अपने स्किल्स पे काम करो, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, चाहे मेरे लिए हो, क्योंकि बहुत लोग लोन यार क्या करते हैं कि फ़ीस उनको उतारनी पड़ती है, कोई लोग लोन लेके आते हैं, कोई लोग अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो सब इंडिविजुअल डिपेंड करता है। पर उसके साथ आपको क्या करना है, अपने स्किल्स पे भी काम करना है, अपने जो भी, जैसे मेरा डेटा साइंस है, ठीक है, मेरा डेटा एनालिटिक्स है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाना पड़ेगा, मेरे को अपना कंपनी सर्च करनी पड़ेगी, फिर अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, और लिंक्डइन पे बहुत अच्छा एक अपनी प्रोफाइल बना, आपको सिंपली गूगल पे जाना है और आपको लिखना है टायर 2 स्पॉन्सर वीज़ा कंपनी इन UK, ठीक है। तो जो ये मैं देखो यहाँ पे लिस्ट आ गया है, तो अब यहाँ पे सबसे एक यहाँ पे आप जाके क्लिक कर दोगे, हाँ ये वाला, तो यहाँ पे देखो लिखा है टायर 2 वीज़ा स्पॉन्सर कंपनीज इन UK। तो इस पर जाके आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखो, आप अपने फील्ड के हिसाब से आप टाउन देख सकते हो, ठीक है, आप कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो, और उसके बाद वहाँ पे आप अपने जो भी फील्ड है, कम्युनिकेशन है, फार्मेसी है, ठीक है, IT जॉब्स है, फिर उसके बाद जो भी फील्ड है, सोशल मीडिया है, जो भी है, आप सेलेक्ट करो। और फिर इतनी सारी कंपनीज, देखो मैं दिखा रहा हूँ, इतनी सारी कंपनीज है आपको स्पॉन्सरशिप करने के लिए कि आप हैरान हो जाओगे। बस आपको सही सेट्स ऑफ स्किल्स चाहिए, सही रेज्यूमे चाहिए, और सही कनेक्शंस चाहिए जो आपको उस पर हो जाए, ठीक है। तो अपना रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेज्यूमे ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होता, लोग अपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके हिसाब से रेज्यूमे। तो अब ये टायर 2 वीज़ा कंपनीज और टायर 2 वीज़ा स्पॉन्सरशिप होता क्या है, ठीक है। तो मान लो आपका स्टडी ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टे रहने के लिए आपको कोई ना कोई वीज़ा तो चाहिए होगा। तो वो क्या करते हैं लोग कि जो आपके पास स्किल है, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, कोई केयर होम पे स्विच हो जाता है कोई, तो वो सारी जो कंपनीज होती है, जो NHS होती है या केयर होम्स होते हैं, वो उस बंदे या बंदी को टायर 2 वीज़ा देते हैं। मतलब कि आप कोई 3 साल के लिए होता है, कोई 5 साल के लिए होता है। तो इससे क्या होता है कि आप अगले 3 साल, अगले 5 साल इस वीज़ा पे रह के आप यहाँ पे UK में
काम कर सकते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स होते हैं, ठीक है, वो पूरा उस जॉब प्रोफाइल में, जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। अब दूसरी बात आती क्या है, अब हमने तो जान लिया कि भाई टायर 2 वीज़ा ये होता है कि हमें समझ में आ गया। अब हमें जानना है कि हमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैं सबसे बेस्ट आपको वेबसाइट बताता हूँ। एक तो UKVI का हो गया, जो आप अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। लेते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया, जो कंपनीज़ में डिस्क्रिप्शन मिला था, आपको जॉब आई थी, ठीक है, वो कंपनी हमेशा निकालते रहती हैं जॉब्स यहाँ पे, ठीक है। मेन जो सीज़न होता है वो ये मई से सितंबर का सीज़न होता है ना। मैक्सिमम जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वही वो ज़्यादातर अपने खोलते हैं अपने, मतलब कि आप जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि आपका टायर 2 स्पॉन्सर वीज़ा पे आपका सिलेक्शन हो गया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपका जॉइनिंग वगैरह हो गया। तो इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद होता है आपका कि आपको ये तो कंपनी 3 साल के लिए स्पॉन्सर करेगी या तो 5 साल के लिए स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। 5 साल के बाद क्या होता है, ठीक है, 5 साल आपके, मान लो 5 साल आपने UK में बहुत अच्छे से निकाल लिया, आपको एक्सपीरियंस हो गया। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको ILR के लिए आपको अप्लाई करना होता है। उसका मतलब होता है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन इन UK, ठीक है। आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया, पर इस पे बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक सेट्स ऑफ पॉइंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो आपको पूरे करने पड़ते हैं। अगर उस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, ठीक है, तो आप पूरे प्रॉपर तरीके से आप ILR के लिए फ़ाइल कर सकते हो, अपनी आप अपना ILR की फ़ाइल लगा सकते हो। अब देखते हैं कि जो ILR के रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ती है कि हाँ यार मेरा ILR रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो देखते हैं फिर ILR को हम यहाँ पे सेटलमेंट का भी एक फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि आप एज़ लॉन्ग एज़ आप UK में स्टडी कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हो, और उसके बाद यहाँ के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो सबसे यहाँ पे आज के डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है, जो सब लोग यहाँ पे UK में आने वाले हैं, जो सबका ड्रीम होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, छोटे में क्रिस्प में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हाँ ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट कैसे मिल जाएगा, अब ILR कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपने 5 साल के उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो या 3 साल के लिए कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पे इतना इन्वेस्टमेंट हो गया होगा कि आप पे इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि वो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि आपको अपने जॉब से निकाले या आपको छोड़े, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंपनी से बात कर सकते हो कि यार मेरा जो ये स्पॉन्सरशिप वो है, मेरा जॉब ऑब्वियसली आप बढ़वा सकते हो, ठीक है। तो आपने 5 साल के लिए काम कर लिया, उसके बाद आपकी सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्या होती है कि मिनिमम आपको 5 साल के लिए काम करना है। उसके बाद आपका जो काम, आप जो जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई भी जैसे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में या कहीं भी, केयर होम में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करें और अपने जो एम्प्लॉयर से हैं उससे सर्टिफिकेट मांगे जो स्पॉन्सर का कि हाँ भाई ये बंदा कंटिन्यू काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए। और तीसरी चाहिए कि आप टायर 2 वीज़ा पे काम कर रहे हो। वो ऑब्वियसली आप अगर 5 साल रहे हो तो टायर 2 वीज़ा पे ही काम कर रहे होगे। बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मैं टायर 2 वीज़ा की ही लिस्ट बता रहा हूँ, आपको बातें बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप UKVI के गवर्नमेंट के साइट पे जाओगे तो आपको चैरिटी मिल जाएगा, ठीक है, आपको इन्वेस्टर इनोवेटर वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे वीज़ास होते हैं जो मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, आपको बहुत सारी, जिसको यहाँ पे रहना है वो रह सकता है, अगर उसमें बात होगी वो कैसे ना कैसे तरीके से यहाँ पे रह ही लेगा, ठीक है, यहाँ पे जुगाड़ कर ही लेगा। पर आप में वो बात होनी चाहिए, वो आप में स्पार्क होना चाहिए, वो आपको बोलते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं, स्पार्क बोल सकते हैं, वो आप में ज़रूर होना चाहिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे UK में आके। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रखी हुई हैं भाई। आप काफ़ी मौसम खुलने लगा हुआ है, ठीक है, मौसम अब थोड़ा खुल के हो रहे हैं। कभी कभी बारिश हो जाती है, पर चलो अभी भी ठंड तो है यार, अभी भी ऐसा नहीं कि एकदम पूरा प्रॉपर ठंडी आ गया, पर अभी थोड़े मौसम खुलने लगे और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। लोग अब निकलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको उठा के अपने प्लेट में रखना है और उसको खाना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब व्हेन टू अप्लाई, ठीक है, व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई करना है। अब आपने 5 साल आपने यहाँ पे गुजार लिए, ठीक है, तो 5 साल जैसे ही आपको कंप्लीट होते हैं तो उसके अगले 28 दिन तक आप इसको फाइल कर सकते हो अपना, ठीक है। 28 दिन के बाद कभी भी आप ये अपना वीज़ा आप लगा सकते हो। आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार मेरे सारे एलिजिबिलिटी मैं मीट कर रहा हूँ, जो मेरी सैलरी, हाँ एक और सैलरी रिक्वायरमेंट्स मैं बोलता हूँ कि हर जॉब के
हिसाब से जो आप जॉब कर रहे हो, जो आप IT जॉब्स कर रहे हो, चाहे आप केयर जॉब्स कर रहे हो या मेडिकल फील्ड के जॉब्स कर रहे हो या टीचर्स के जॉब कर रहे हो, तो हर एक जॉब के हिसाब से यहाँ पे एक बैंड बनाई गई है, ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट्स है, वो आप UKVI गवर्नमेंट पे जाकर देख सकते हो, जॉब का कोड रहता है और उसके हिसाब से आपको जो सैलरी के अंडर फॉल होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हो, ठीक है, आप फाइल कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। 5 साल के बाद 28वें दिन के बाद आप कभी भी ये अपना ILR लगा सकते हो, ठीक है। ये बहुत लंबी कहानी है, पर अपन को ऐसे ही थोड़ा करके चलना है। पूछ रहे यार भाई विपुल भाई, आपने ये सब तो बता दिया, अब बता दो खर्चा कितना आता है और कितना टाइम लगता है ये ILR आने में। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको ILR आने में एटलीस्ट 6 महीने लग जाते हैं और आज के हिसाब से, ठीक है, आपको UKVI गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एटलीस्ट 2400 पाउंड आपको खर्चा, अप्रॉक्सीमेट उतना ही, आगे पीछे देख लेना। तो 2400 पाउंड आपको लगेंगे उस फीस के लिए और उसके हिसाब से आपको 6 महीने लग जाएंगे डिसीजन आने में। और अगर आपको बहुत जल्दी है, अगर आपको चाहिए कि मेरा डिसीजन बहुत जल्दी आए, तो मुझे लगता है शायद 500 पाउंड और एक्स्ट्रा देके या जो भी सर्विसेज चार्ज एक्स्ट्रा देके, यार हवा बहुत चल रही, सर्विसेज देके आप अपना डिसीजन और जल्दी मंगवा सकते हो। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने अपना जो वीज़ा जो हम इंडिया से फाइल करते हैं ना, स्टैंडर्ड होता है, प्रायोरिटी होता है, सुपर प्रायोरिटी होता है, वैसे ये भी होता है। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। बस यही छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का सोच रहा था बहुत दिन से। तो आई होप अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर कुछ रह गया हो तो मैं आगे कंटिन्यू बता दूंगा, आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी हो थोड़ा ज़्यादा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइज, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।